हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे छोटे छोटे प्यारे बच्चों, चाचा की शिक्षा चैनल में आप सभी का खूब खूब स्वागत करते हैं। बच्चों, हमने भगवान के विषय में बहुत कुछ सुना है। आज मैं सिर्फ भगवान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं गॉड, तो मैं आपको सिर्फ गॉड के विषय में बताना चाहता हूँ कि वह कैसे मिल सकता है, भगवान हमको कैसे, हम भगवान तक पहुँच सकते हैं। देखो, एक बार एक सन्यासी था और वह कुटिया में रह करके साधना करता था। एक दिन उस सन्यासी की एक घड़ी खो गई। अब वो सन्यासी ने बहुत खोजने का प्रयास किया, बहुत उसको ढूंढा, लेकिन वो घड़ी उसको मिली नहीं। सन्यासी ने कहा कि अब लगता है कि आश्रम में जो बच्चे रहते हैं उन बच्चों का सहयोग लेना चाहिए। बच्चों को बुलाया और सभी बच्चों को बुला करके कहा कि बच्चों, मेरी घड़ी खो गई है, आप सब इस कमरे के अंदर ही है, इस कुटिया के अंदर ही है, आप इसको खोजिए, जो खोजेगा उसको इनाम मिलेगा। सभी बच्चे लग गए खोजने, सारे कपड़े ऊपर से नीचे, बिस्तर और सब देख लिए गए, घड़ी कहीं नहीं गई। सब हताश हो गए, सन्यासी भी हताश हो गया कि भाई ये क्या बात है। लेकिन फिर एक बच्चे ने कहा कि सन्यासी जी, आप कुछ समय मेरे को और दीजिए, मैं आपकी घड़ी खोज दूंगा। बेटा, सबने खोज लिया, तू कैसे खोज लेगा, किसी को नहीं मिली। उस बच्चे ने कहा कि सन्यासी जी, बस आप मेरे को 5 मिनट का समय मेरे को दीजिए, 5 मिनट का समय, 5 मिनट के अंदर मैं आपकी घड़ी खोज दूंगा। बस आप एक बार यहाँ से सब कोई बाहर चले। वह बच्चा कमरे को बंद करके और वहां अंदर बैठ गया, चुपचाप बैठ गया, पूरा पीस, पूरी शांति। अब घड़ी को कैसे खोजे, बच्चा तो खोज नहीं रहा था, वहां चुपचाप वो भी ध्यान की मुद्रा में बैठ गया। थोड़ी देर हुई, बच्चे ने घड़ी लेकर के आ गया, बाहर लेकर के आया। सन्यासी जी ने कहा कि हमने सबने खोज ली, नहीं मिली, तुमको कैसे मिली, तुमने क्या किया, तुमने छुपाया था? कहा नहीं सन्यासी जी, छुपाया नहीं था मैंने, तो फिर तुमको कैसे मिल गई? उस बच्चे ने कहा कि सन्यासी जी, आप सब चले गए, कमरे में पूरी शांति हो गई, पूरा सन्नाटा हो गया, मैं चुपचाप ध्यान के अंदर बैठा, और जैसे ही ध्यान के अंदर बैठा, थोड़ी देर के अंदर मैं घड़ी मिल गई। क्यों मिली? क्यों? क्योंकि घड़ी चलती है तो टिक 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 की आवाज आती है। जब हम इतनी भीड़ के अंदर खोज रहे थे वो आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही सब बाहर गए, शांति से मैं बैठा, ये घड़ी मिली। तो जब मैंने देखने का प्रयास किया तो नहीं मिला, लेकिन शांति से मैं समझने का प्रयास किया, शांति से मैंने उसको पकड़ने का प्रयास किया, मुझे मिल गया। एक लाइन में बहुत सुंदर बात कही गई है कि जब मैं भीतर गया, अपने अंदर गया, जब मैं भीतर गया, जिस समय मैं अपने अंदर गया तो मैं भी तर गया, संसार से मुझे भी शांति की, सुकून की अनुभूति हो गई, मेरे को भी मुक्ति की अनुभूति हो गई। तो गॉड, परमात्मा, भगवान को पूजा करते हैं, उसको मनाते हैं, इतना प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान हमको मिलते ही नहीं मिलते। बहुत प्रयास करते, भगवान कहाँ है? भगवान के पास है, हमको खोजना है। कैसे खोजना है? इसके लिए बहुत सुंदर बात कही गई है, GOD, गॉड, गो ऑन ड्यूटी। आप अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहें। आप अच्छा कर रहे हैं या बुरा, जब आप जागरूकता से करेंगे तो आपकी तुरंत अंदर अवेयरनेस, ऐसी जागरूकता आपके अंदर आएगी कि नहीं, ये चीज गलत है, मैं गलत कर रहा हूं। आपके मन से आवाज आएगी कि इसको छोड़ देना चाहिए क्योंकि गलत है। मैं आपको बोलूंगा ये गलत है बाबू, कोई छोड़े कोई जरूरत नहीं, लेकिन जब अंदर की आवाज आएगी आप उसको छोड़ दोगे, और जब अंदर की आवाज आप सुनने लग जाओगे
तो फिर भगवान दूर है ही नहीं, भगवान आपको मिल चुके हैं। क्योंकि भगवान हमारे अंदर है, हमारे अंदर की आवाज़ जो हमें शांति सुकून का अनुभव कराती है। उस बच्चे को घड़ी क्यों मिली? वो जागरूक हो गया, शांति हुई, उसके भीतर की जागरूकता बढ़ी, घड़ी मिल गई। आप यदि शांत रहोगे, आपके मन में भी सुख खुशी होगी, बहुत सुख की अनुभूति होगी। दिन भर लड़ाई झगड़ा कलह अपशब्दों का प्रयोग करने से अच्छा है बुरी दिशाओं में जाने की अपेक्षा हम मध्य मांस या गलत लोगों की संगत में जाते हैं। जुआ विषय जो भी चीज़ है, हम यदि गलत दिशा में जाएंगे तो मैं कहूँगा कि छोड़ दो। मैं क्यों छोड़ूं भाई? लेकिन जब आप शांति से बैठोगे, आपको चिंतन करोगे, तो आपको लगेगा नहीं ये चीज़ गलत है, मुझे छोड़नी चाहिए। भीतर से आवाज़ आएगी, और जब भीतर से आवाज़ आएगी वह एक परिवर्तन की दिशा है, वह जागरूकता की दिशा है। जागरूक हो जाओगे फिर आप कहीं पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है। जब पढ़ाई करते हो, पढ़ाई में जागरूक हो जाओगे, बिजनेस करते हो, बिजनेस में जागरूक हो जाओगे, जॉब करते हो, जॉब में जागरूक हो जाओगे। जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में आपकी जागरूकता बढ़ जाएगी, और जागरूकता बढ़ेगी, आपके भीतर सरलता बढ़ेगी, आपके भीतर ईमानदारी बढ़ेगी, आपके भीतर प्रामाणिकता बढ़ेगी। आप जब जब गलत काम करोगे, आपका मन उसकी गवाही नहीं देगा, आप उससे दूर होने का प्रयास करोगे। आप किसी के साथ छल करोगे तो भी आप उससे दूर हो जाओगे। आप किसी के साथ में धोखा करोगे, आपका मन नहीं मानेगा, आप उसको छोड़ दोगे। नहीं, 2 रुपये कम खाना अच्छा है, 2 रुपये कम मिलेंगे अच्छा है, हम दाल रोटी खा के सुखी रहेंगे। लेकिन किसी के साथ बेईमानी करके हमारे भीतर की आत्मा गवाही नहीं देगी। आप करोड़पति बन सकते हो, लेकिन अंदर आपको सुकून नहीं मिलेगा। तो गो ऑन ड्यूटी गॉड, अपनी कर्तव्य के प्रति जागरूक रहें, आपको सब कुछ मिलेगा। तो मेरा सभी लोगों से यही कहना है कि आप जिस जगह पर हैं, जिस क्षेत्र में, जागरूकता से रहें, ताकि आपके भीतर अवेयरनेस बढ़े और गलत दिशा में जाने से आप बचें। आपका भीतर आपके भीतर सरलता बढ़े। इन्हीं भावों के साथ नमस्ते।